एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी, कैसे हैं आप लोग? जी, हाँ जी, बताइए भाई क्या दिक्कत है? क्या तुमसे इशू है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, अरविंद जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है सर, आप बताओ। जी, मैं भी ठीक। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, अभी सर क्लियर है। आज सैटरडे है क्या? हाँ जी सर, सैटरडे सुबह फ्री थे तो मैं कहा अभी आपका लिंक देखा, मैं क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। वही तो मैं समझ गया। अमित भाई भी आए हुए हैं ना इसीलिए। हाँ। जी, अमित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ क्या चल रहा जी, मैं भी ठीक हूँ। है। बढ़िया सब कुछ ठीक चल रहा है। बात। अच्छी बात है सर। देखिए, मेन चीज़ हेल्थ होता है ना, हेल्थ अगर अच्छी है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। सर स्ट्रेस ना लिया करो सर। स्ट्रेस कभी-कभी लेना पड़ता है। क्या करेंगे? लेकिन हम उतना ज़्यादा नहीं, कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही इशू हो जाता है, इसलिए। कोई नहीं सर, अरविंद को बता दिया करो और सर। सच में स्ट्रेस लेने से ही जो है हेल्थ इशू होते हैं, है ना? ये तो सच्चाई है। नहीं नहीं सर, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं सर। कोई भी दिक्कत है हमें बताओ। जी, जी। वी विल मैनेज। जी, ऐद भाई क्या चल रहा है? जी, जावास्क्रिप्ट एन्जॉय कर रहे हैं आप लोग? जी, मोनी जी बताइए भाई, क्लासेस देख रहे हैं आप लोग? सर गुड इवनिंग सर। वाह! जी, गुड इवनिंग। कैसी है आपकी हेल्थ? सर अभी थोड़ी बेहतर है। जी, जी, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें क्या क्लास? अभी नहीं आए कुछ लोग तो आ जाएँगे थोड़ी देर में। पाइथन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 1 तारीख से, तो उसमें तो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, है ना? शुरुआत में जावास्क्रिप्ट में भी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब धीरे-धीरे लोग कम होते चले जाते हैं। मसला ये है कि टाइम देना कोई नहीं चाहता है ना? सब लोग चाहते हैं बस शॉर्टकट तरीके से सीख लिया जाए। डिटेल में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है? और मुझे शॉर्टकट तरीके से पढ़ाना नहीं आता है, मसला ये भी है। हमें अच्छा ही नहीं लगता है, मज़े नहीं आता है पढ़ाने में, इधर-उधर का पढ़ाने में। आप लोग देख ही रहे हो ना किस तरीके से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वो मैं शॉर्टकट वाले मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, इससे अच्छा मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं।
ठीक है, तो मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि स्टूडेंट हमारे क्लास में कम आ रहे हैं, चिंता इस बात की है कि जो आ रहे हैं वो सही से पढ़ भी नहीं रहे, मतलब आप लोग काम नहीं कर रहे हो। कुछ एक लोग स्टूडेंट यानी कि कुछ 1 2 4 लोगों को छोड़ के, है ना। तो सिर्फ क्लास में आने से नहीं होगा, जो आपको टास्क वगैरह दिया जा रहा है उसको भी कंप्लीट करके आपको देना है, वो भी ऑन टाइम देना है ना। जो जितना भी समय है आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, उस 24 घंटे के अंदर टाइम निकाल के करिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो, है ना। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए आप लोग। ठीक है, लास्ट टाइम हम यहाँ पर काम कर रहे थे, मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया था, तो मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ से भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि सेम लाइन से, या तो हम यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म के अंदर डेटा भेज के अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका है हमारे पास। यहाँ से भी देख लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि सर सिर्फ ने यहाँ पर बस एडिट करना बता दिया, इसका डेटा कैसे अपडेट होगा वो नहीं बताया। तो इसको भी देख ही लेते हैं, है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, जब आपके पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो इसको हम ये वाले तरीके से अपडेट नहीं करेंगे। अगर हाँ सिर्फ 2 वैल्यूज होता है, जैसे सिर्फ नेम और ईमेल होता, तब हम यही तरीका यूज करते अपडेट करने का, तब हम फॉर्म में नहीं भेजते। ठीक है, तो पहले हम ये तरीका देख लेते हैं, अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि हमें सिखाना है। तो आप लोग को मैंने बता दिया ना कि कब आपको कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम ये तरीका देख लेते हैं कि इससे हम कैसे जो है अपडेट करेंगे जो हमारा यूजर डेटा है। ये नहीं कि ये यूजर का डेटा है, किसी भी यूजर का डेटा हो सकता है, इसको सपोज करो हमें अपडेट करना है। तो पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर एडिट वाले बटन पे क्लिक करते ही हम इस फॉर्म के अंदर डेटा भेज दें। और दूसरा तरीका क्या है, इस एडिट पे क्लिक करके हम इसी लाइन में अपडेट कर दें डेटा। तो पहला या दूसरा ये कोई सीरियल नंबर नहीं है कि हाँ पहला तरीका यही है। पहला तरीका आपका ये भी हो सकता है, ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है फॉर्म में भेजने का। ठीक है ना, तो ये दो तरीके हैं काम करने के। अब इसमें से चूज आपको करना है, और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि कब कौन सा आपको चूज करना चाहिए। चलिए हम आगे काम करेंगे। समझ में आ गया आप लोग को इतना? जी, आगे काम करें फिर। ठीक है, तो लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पर काम कर रहे थे, हमने नोटिस करिए लूप चला करके इसको एडिटेबल बनाया था, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हमने अवॉइड कर दिया था, और लास्ट वाला दोनों हमने अवॉइड किया था, यानी कि ये लास्ट वाला जो टीडी है इसको अवॉइड कर दिया था ताकि ये एडिट ना हो। और ये हमें सीरियल नंबर तो अपडेट करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए हमने इसको भी एडिटेबल नहीं बनाया। हम नेम अपडेट कर सकते हैं, ईमेल, पासवर्ड, फादर नेम और एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, इतना हमने काम किया था। नोटिस करिए हमने एडिट पे जैसे ही क्लिक किया ये एडिटेबल हो गया, उसके साथ साथ ये आइकन भी सेव में कन्वर्ट हो गया। तो जब यहाँ पर हम काम कर लेंगे जो भी अपडेट करना होगा, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए, यानी कि अपडेट हो जाना चाहिए, और जो एडिटेबल है यहाँ पर वो फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे काम करना है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें चाहिए होगा अभी, यानी कि इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस जगह पे अपडेट करेंगे, उस इंडेक्स पे अपडेट करेंगे एरे के अंदर से जिस इंडेक्स पे ये डेटा करंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो नोटिस करिए इंडेक्सिंग नंबर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है वो हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। नोटिस करिए ऑलरेडी इसके लिए लूप चल रहा है, यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है। तो ये जो फॉर चल रहा है ये वाला लूप, ये इस टीडी के लिए चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर हमें इंडेक्स मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर अलर्ट में इसे लिख दूं इंडेक्स, नोटिस करिए तो हमें इंडेक्स जो है मिल जाएगा। जिस भी एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका नोटिस करिए 0। अगर हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका 1। इस तरीके से अगर हम इसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका 2 इंडेक्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर मिल चुका है। अब हमें ये डेटा चाहिए, अनूप ईमेल और ये पासवर्ड और ये जो है फादर नेम एड्रेस। तो कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे हम, ये ऑल टीडी है, इसी के अंदर सारा डेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम
नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट करने के बाद। ठीक है, तो लेट एक वेरिएबल बनाइए इधर इस तरीके से, ओबीजे के नाम से या ऑब्जेक्ट के नाम से बना सकते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी लिखा जा सकता है। नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसमें हमें, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऑल टीडी 1.inner.html, ठीक है। पहले हम कंसोल करके देख लेते हैं। नोटिस करिए मैंने कंसोल डॉट लॉग किया इस तरीके से, ऑल टीडी डॉट इनर HTML, इसको मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया ऑल टीडी 1.inner HTML। यानी कि ये जो ऑल टीडी है इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये वाला टीडी भी आपका है, ये भी टीडी है, ये भी टीडी, ये भी टीडी, ये भी यहाँ से यहाँ तक टीडी है। तो 0 वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमें 1 से चाहिए, इसलिए हमने वहां पर 1 लिखा है कंसोल के अंदर, नोटिस करिए। तो अभी जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे हमें जस्ट मिल जाना चाहिए कंसोल के अंदर। देखिए मैंने कंसोल खोल लिया है और नोटिस करिए ये जस्ट वाला नेम है, इस पे इसके मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, ये एडिट का बटन है, मैंने क्लिक, ये देखिए जस्ट मिल गया। अगर मैं अनूप वाले पे क्लिक करूं तो अनूप मिल जाएगा हमें, ये देखिए ना इस तरीके से, परफेक्ट। तो इसी का हम ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेम के नाम से हमने प्रॉपर्टी सेट किया है यहाँ पर, और नेम में आपका जो नेम होगा वो चला जाएगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हमें ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, ऑल टीडी का सेकंड इंडेक्स हम रीड करेंगे, डॉट इनर HTML डिफाइन करेंगे, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगला हमारा पासवर्ड है, तो मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और ऑल टीडी का थर्ड इंडेक्स रीड कर लूंगा, तो थर्ड इंडेक्स डॉट इनर HTML, कॉमा से सेपरेट करेंगे। और फादर नेम के नाम से हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ऑल टीडी का फोर्थ इंडेक्स रीड करेंगे, तो ऑल टीडी फोर्थ इंडेक्स डॉट इनर HTML, ठीक है, परफेक्ट। कॉमा से सेपरेट करेंगे, एड्रेस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और इसमें जो है हम ऑल टीडी का फिफ्थ इंडेक्स रीड कर लेंगे, तो फिफ्थ इंडेक्स इस तरीके से लिखेंगे, डॉट इनर HTML, ठीक है। एक बार हम कंसोल करके देखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो नोटिस करिए मैंने कंसोल डॉट लॉग कैच किया, और इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ओबीजे हमारा वेरिएबल है, इसको मैं प्रिंट कर लूंगा, टर्मिनेट कर दिया मैंने। एक बार रिलोड कर लूंगा मैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। देखिए इसके एडिट पे क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट में प्रिपेयर हो गया। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? अच्छा नोटिस करिए, एक और चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी एडिट पे क्लिक किया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें क्लिक करते ही ये डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, जब हम अपडेट कर दें इसमें उसके बाद हमें डेटा चाहिए, यानी कि जब हम सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तब हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कब प्रिपेयर होना चाहिए, जब हम सेव वाले आइकन पे क्लिक करें। तो अभी हमें सेव वाला आइकन भी चाहिए, तो सेव आइकन हमें कैसे मिलेगा भाई, यानी कि ये जो सेव वाला आइकन है इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? ठीक है मैं आपको Select बताता करना हूँ पड़ेगा इसको। जी, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम सेव वाले आइकन को डाल रहे हैं, ये सेव का आइकन है हमारा, ठीक है, और इस बटन के अंदर डाल रहे हैं हम, है ना। बटन पे क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर। जी क्या बोल रहे हो? एडिट बीटीएन पे क्लिक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना सर? नहीं एडिट पे नहीं क्लिक करना है हमें, सेव पे क्लिक करना है, तब ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। हाँ सर, वो एडिट पे तो बन ही रहा है, BTN करके वेरिएबल है ना, वही में सेव बटन। सेव पे है ना, तो सेव वाला बटन हमें स्टोर करना होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे उसको, सेव वाले बटन को, यही है वो, ठीक है, हम edit सेलेक्ट कर BTN सकते है। यही सर इसके हैं, यही नीचे वाला बनाओ बटन है ना। जी, इसके नीचे बनाओ। हाँ तो इस पे हम यही दोबारा वाला क्लिक बटन कर है सकते हैं सर। यहाँ पर, एडिट बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, सेक्शन में डिफाइन किया ऐसे, और अलर्ट करके मैं सबसे पहले देख लेता हूँ क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार रिलोड कर लेते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो अलर्ट आना चाहिए, है ना, ठीक है, अलर्ट आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्रिपेयर किया है, बस जहां पर आपने अलर्ट लिखा है वहां पर इसको रख देना है। तो ये पूरा मैंने कंट्रोल X कर लिया, और जहां पर अलर्ट है यहाँ पर मैंने इस चीज को डिफाइन कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। नहीं सर ऐसे नहीं तो होगा। अभी ये
मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं चेंज करूंगा, देखिए जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अमित लिख देता हूँ, अमित मैंने ऐसे लिख दिया, सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड NBSP यहाँ पर आ रहा है, तो ये एंड NBSP क्यों आ गया, अमित आया, उसके साथ साथ एंड NBSP आ गया, शायद मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया होगा, ठीक है। मैंने क्लियर किया, फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा, हाँ ठीक है, परफेक्ट। ट्रिम इस तरीके से तो हम यहाँ पर ट्रिम लगा सकते हैं ना, ताकि जो है कोई एक्स्ट्रा डेटा ना है, तो डॉट ट्रिम फंक्शन ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई स्पेस देता है लास्ट में तो ट्रिम हो जाएगा। मैंने कॉपी कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा, हो सकता है इसमें भी स्पेस आ जाए, इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए, तो हमने ट्रिम कर दिया स्पेस को। एक बार और टेस्टिंग करूंगा मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने अमित लिखा इस तरीके से, सेव पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए अमित से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। अगर हम एड्रेस भी चेंज करें तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर amit@gmail.com कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैंने LKO लिख दिया, ठीक है। और ये भी मैं चेंज करता हूँ इस तरीके से, सेव पे क्लिक करूंगा, तो जो नया डेटा चेंजेस करने के बाद मिला, इसी को हमें अपडेट करना है। कहाँ अपडेट करना है, एरे के अंदर, जिस एरे में ये सारा डेटा स्टोर है उसमें हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आलोक लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर अनूप लिख दूं और सेव पे क्लिक करूं, तो नोटिस करिए अनूप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूं तो अब कोई स्पेस नहीं आएगा, नोटिस के मैंने स्पेस दे दिया है, क्लिक करेंगे आ रहा है, एंड NBSP के वजह यहाँ पर लिख के आ जा रहा है स्पेस देने की वजह से। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम सर एक इनर क्वेश्चन, टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, इससे शायद ना आए। सर हम तो एडिट BTN पे क्लिक कर रहे हैं ना, बट वो तो सर सेव BTN बन गया ना, उसमें क्लास देके हमें सेव BTN को नहीं क्लिक करना, क्योंकि एडिट नहीं, कोई BTN तो दिक्कत नहीं, DNN लग जाता है ना सर उसमें। नहीं नहीं, वो देखिए अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही तरीका है काम करने का, हाँ वो भी जो आप बोल रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव का बटन हम अलग से बनाएंगे और एडिट का बटन अलग से बनाएंगे, हम हाइड कर रखेंगे उसको, जब हमें उसको शो करना होगा तो उसको शो कर लेंगे, और जब हमें सेव का काम होगा तो सेव को हम जो है मतलब शो कर लेंगे। तो अब वैसे भी हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं, ये भी एक तरीका है, इससे भी किया जा सकता है जैसे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं खुद ही एक बार जो काम कर लेता हूँ, फिर हमारे बन हेलो जी, मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो है काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं खुद ही जब एक बार काम कर लेता हूँ और अगली बार वैसे ही कुछ काम करता हूँ तो नए आइडियाज आ जाते हैं, फिर मैं नए तरीके से काम कर देता हूँ, है ना। तो कोई एक तरीका नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। आपके मन में नए आइडियाज आने चाहिए, तो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है ना। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि जब मैं इससे पहले इस तरीके का कोई काम करता था तो उसमें मैं काफी लेंदी कोड कर देता था कभी कभी, अभी तो मैंने काफी शॉर्ट किया कोड को, ठीक है। तो हमें डेटा मिल रहा है, और जिस पे क्लिक करें नोटिस करिए वही डेटा हमें मिल रहा है। मैंने थोड़ा चेंजेस किया, यहाँ पर इनर टेक्स्ट लगाया है, एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ स्पेस दिया, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इनर टेक्स्ट अगर हम लगाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप इनर एचटीएमएल लगाते हो, ठीक है ना, तो चांस ये है कि अगर उसके अंदर कोई टैग है ना तो वो एज अ टैग आ जाएगा, एज अ टैग वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इनर टेक्स्ट लगाते हो तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा। तो आपने शायद आपको आइडिया होगा कि अगर हमें एड्रेस के बगल में, ये जो एड्रेस है इसके बगल में अगर कोई स्पेस देना है तो इस तरीके से हम स्पेस नहीं दे सकते, है ना, यहाँ पर काम नहीं करेगा स्पेस। लेकिन इसके जगह पे अगर हम ये चीज लिखें एंड NBSP,
तो यहाँ पर अब हमारा स्पेस काम करता है। इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना है तो ऐसे देते हैं हम HTML के अंदर स्पेस। तो जब हम वहां पर स्पेस टाइप कर रहे हैं तो उसके जगह पे ये चीज लिख के आ रहा है, तो इसी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, समझ में आ गया एंड NBSP क्यों आ रहा था, अभी मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, तो जिसके हम यानी कि मैंने इसको अगर एडिट करना चाहा और यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किया, सेव पे क्लिक करूंगा तो इसी से रिलेटेड डेटा हमें मिल रहा है। इस पे भी एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किया और सेव पे क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड डेटा हमें मिल रहा है। अब इसी को अपडेट करना है। कहाँ अपडेट करना है? जिस इंडेक्स पे ये अवेलेबल है एरे के अंदर। तो पहले तो हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए होगा, तो बड़ा ही आसान है, ये इंडेक्स आप एक्सेस कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर भी, ये वाला इंडेक्स। तो हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर। तो अलर्ट कर देते हैं, जरा इंडेक्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इंडेक्स को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। रिलोड करके एक और बार टेस्टिंग करेंगे। एक एक चीज की टेस्टिंग करिए, ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कम सीखेंगे लेकिन एग्जैक्ट सीखेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। देखिए 0 आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है 1, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, 2 आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। परफेक्ट। तो अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, एरे के अंदर हमें अपडेट करना है डेटा को। तो बड़ा ही आसान है एरे के अंदर डेटा अपडेट करना, ठीक है। कैसे अपडेट करेंगे भाई, नोटिस करिए। हम एरे को एक्सेस करेंगे सबसे पहले। तो एरे का नाम क्या है भाई, ऑल यूजर डेटा, है ना, यही तो एरे हमारा। अब यहाँ पर आप इंडेक्स पास कर दीजिए इस तरीके से, और इसके इक्वल टू में अपना ये ऑब्जेक्ट दे दीजिए OBJ। बस अपडेट हो गया, एरे के अंदर अपडेट हो गया। इसके बाद हम शो यूजर डेटा वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे ताकि लाइव अपडेट हो जाए। नोटिस करिए, यहाँ पर मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैंने रिलोड किया, एडिट पे क्लिक करूंगा, जस्ट की जगह मैं अमित लिखता हूँ और मैंने सेव पे क्लिक किया, ओके करेंगे। नोटिस करिए अमित अपडेट हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी अपडेट हुआ है। अगर हम रिलोड करें तो फिर से जस्ट हो जाएगा। ये देखिए रिलोड करने के बाद जस्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जल्दी बताइए, कोई बताइए जल्दी से। यानी कि हमने देखा थोड़ी देर के लिए अपडेट हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया वो चला गया। बताइए भाई, कौन बताएगा। सब लोकल स्टोरेज स्टोरेज में डालना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि ये जो डेटा आता है वो लोकल स्टोरेज से आता है। तो हमने तो सिर्फ एरे अपडेट किया, एरे अपडेट कर दिया। तो एरे सिर्फ अपडेट करने से होगा नहीं, क्योंकि एरे में तो टेम्परेरी स्टोर होता है। परमानेंट जो स्टोर हो रहा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एरे अपडेट करने के बाद, जैसे हमने ये एरे अपडेट किया, इसके बाद हमें लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अपडेट करिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके बाद अपना की नेम देना है। की नेम यही होगा, है ना, ऑल यूजर डेटा, इसी के नाम से की है, मैंने डिफाइन कर दिया। कॉमा से सेपरेट करेंगे, जेसन डॉट स्टिंगिफाई करेंगे, ऐसे डिफाइन करिएगा, जेसन डॉट स्टिंगिफाई। और यहाँ पर हम ऑल यूजर डेटा को डिफाइन कर देंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, जेसन डॉट स्टिंगिफाई रहेगा। सर इसकी जस्ट User एक data। ऊपर वाली लाइन समझा दीजिएगा, ये वाली। ये वाली लाइन, हाँ, इसके ऊपर वाली। है ना। तो अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि अभी नोटिस करिए, यहाँ पर कितना डेटा आपको दिख रहा है, 3 डेटा दिख रहा है, ठीक है ना, 3 डेटा दिख रहा है ना। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि ये एक एरे है, इसके अंदर ऐसे तीनों डेटा है। ये पहला डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया, और ये तीसरा डेटा हो गया। ऐसे समझिए आप, ठीक है, ये तीनों डेटा वही है, समझ लीजिए। तो कुछ इसी तरीके से ये डेटा इस एरे के अंदर स्टोर है। ये यूजर डेटा वाला एरे है, ऐसे समझिए आप। यानी कि ये क्या है, आपका यूजर डेटा है, ठीक है ना। परफेक्ट, ठीक है, मैं कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे समझिए। अब मुझे इसको अपडेट करना है, या मैं आपसे ये कहूं कि मुझे इस वाले यानी कि जो बीच में डेटा, इसको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे ना, यूजर डेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंडेक्सिंग नंबर 1 लिखेंगे तो ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हाँ। ठीक है, निकल गया ना। तो ऐसे समझो कि यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर आया 1 और ये वाला डेटा निकल के यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जहां पर ये वाला डेटा था, अब वो वहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट चला जाएगा, यानी कि ये रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने निकाला और इससे रिप्लेस कर दिया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि उसके जगह पे ये असाइन हो जाएगा, कंप्लीटली वो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना, क्लियर है जी।
बताइए भाई। क्लियर है सर। थोड़ा पावर का इशू चल रहा है ना, पावर चला गया है यहाँ पर। ठीक है, हाँ? तो कीबोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा सही से। पावर क्या? ठीक है, हाँ। तो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, दूरी तो रहने देते ना सर। नहीं नहीं, वो बस 5 मिनट इसको देख लेते हैं, ये वाला प्रोसेस बस। ये तो अपडेट हो गया ना बस, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये जो इसमें एक लाइन में अपडेट करने का प्रोसेस था, इसको हमने अपडेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा अमित, और मैं सेव पे क्लिक करूंगा। नोटिस करिए, मैंने सेव पे क्लिक किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देख लेते हैं, अभी तक तो अपडेट हो रहा था। कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए एरर आ रहा है, यूजर डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो शायद हमने जो है इसको लिख रखा है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। फिर से टेस्टिंग करेंगे हम इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा अहद, सेव पे क्लिक करूंगा। नोटिस करिए अपडेट हो गया। आप कितना भी रिलोड करिए, अपडेट हो चुका है, ये देखिए, है ना। तो ये बड़ा ही आसान तरीका था अपडेट करने का, आप लोगों ने अभी देखा। कुछ भी अपडेट करिए जो आपकी मर्जी। मैंने इसको अपडेट कर लिया, ये भी अपडेट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जो है अमित कर देते हैं इस तरीके से। सेव पे क्लिक करूंगा, ये अपडेट हो गया। ठीक है, परफेक्ट। जी बताइए भाई, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को समझने में? तो ये प्रोसेस समझ में आया, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस था ये पहला प्रोसेस था आपका अपडेट करने का। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम इस एडिट बटन पे क्लिक करें और जो डेटा है हमारा वो इस फॉर्म के अंदर भेज दें। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ही बताऊं, क्योंकि पावर है ही नहीं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गर्म लग रहा है। जी जी सर, सही रहने दीजिए रहेगा? सर। यस सर। जी। जब तक पे कंप्लीट। हाँ सर चलेगा। गर्मी आप लोग जानते होंगे, आजकल बहुत गर्म हो रहा है आजकल। आज चलेगा सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं इस चीज को, है ना, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। पावर है नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है जब यहाँ पावर जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू। बाय बाय सर। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, बात सर करना है तो कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं सर, गेट पे बात कर सकते हैं क्या थोड़ी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर बताओ एक मिनट के बाद लेकिन, एक मिनट, बस 1 मिनट वेट कर लेने। जी 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 जी।